Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Navkus. So today's our topic is land resource. Bhumi Sansadhan. Land is a very important natural resource. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. Like suppose हमें खाने के लिए भोजन चाहिए. We want to do agriculture. For that we need land resource. अगर हमें रहने के लिए घर चाहिए, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू होम, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड लैंड रिसोर्स. इफ वी आर डूइंग प्राइमरी एक्टिविटीज, वी आर डूइंग सेकेंडरी एक्टिविटीज, और इफ वी आर डूइंग टर्सरी एक्टिविटीज, everything, for everything, by direct or indirect, we are connected with the land resource only. Now there are some examples of our different activities like agriculture, industries. Everything is happening only on the land resource. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स. नेचर में जितनी भी लैंड हमारे लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो लैंड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड. इट इज ए लिमिटेड रिसोर्स. एज यू कैन सी इन द वीडियो, जितना भी कॉन्टिनेंटल लैंडमास आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो डे बाय डे और मंथ वाइज मंथ इंक्रीज हो रहा है. इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज लैंड इज ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ये इंक्रीज नहीं हो रही है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लैंड मास. मेनली वी डिवाइड द कंप्लीट इंडियन लैंड मास इंटू 3 parts: माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटू. एज यू कैन सी इन द पाई चार्ट, a part which is in blue color means 43% part come under plain area. The next one is 30% mountain area and the 27% is plateaus. Now you can see in the map of India, the part which is in purple color, this come under into mountainous area. The next one is, you can see in the green color, it is the plain area. Then last one is plateaus, which you can see in the brown color. Now see on the screen, this is mountain and this is plateau. Now what is the main difference there? See, first thing, दोनों की हाइट होती है उसके सराउंडिंग एरिया से, बट जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि माउंटेन्स की पीक होती है, बट प्लेटूज आर फ्लैट एलिवेटेड लैंड. इट इज लाइक ए टेबल शेप. जैसे टेबल की उसके सराउंडिंग एरिया से कुछ ना कुछ हाइट होती है, बट ऊपर से फ्लैट होता है. इन द सेम वे प्लेटूज आर ऑल्सो सम एल्टीट्यूड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, बट इट इज ए फ्लैट लैंड. You can see the examples in Middle India: Baghelkhand, Bundelkhand, Chota Nagpur Plateau, Deccan Plateau. There are so many examples. Now what is the most important here? That is land utilization. That is very very important, that you have to understand. As I told you in the starting only, land is a limited resource. Land is a finite magnitude. हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. सो जितनी भी लैंड नेचर ने हमारे लिए अवेल की है, उसका हम बेस्ट यूज कैसे करें, यहां उसको समझने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1960 एंड 2002. सो द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट. 1960-61 में जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर था वो 18.11% था. इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 18.11% फॉरेस्ट कवर के अंदर आता था 1960 में. बट इन 2002 इट वाज 22.57%. इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस. इट मीन्स हमने अपना जो फॉरेस्ट कवर उसको इंक्रीज किया है, ट्रीज को लगाया है. बट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इट शुड बी 33%, लेकिन हम उससे भी बहुत पीछे हैं.
इट मीन्स हमें और भी ग्रो करना है फॉरेस्ट को. एंड द सेकेंड वन इज बैरन एंड वेस्ट लैंड. इन 1960 इट वॉज 12.01%. बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, जिसका कोई यूज नहीं होता है. इन 1960 that was 12.01%, and 2002 it was 6.29%. मीन्स जो बैरन और जो वेस्ट लैंड है उसको कम किया हमने. मीन्स जो बैरन और वेस्ट लैंड है उसका हमने कहीं ना कहीं यूज किया है. चाहे हमने इंडस्ट्रीज वहां पे लगाई हो, चाहे कोई न्यू सिटी वहां पे स्टैब्लिश की हो, या रोडवेज वहां से निकाला हो, बट हमने उसका यूज किया है, उसको यूटिलाइज किया है. थर्ड वन इज area under non-agriculture uses. For example, factories, roadways, buildings, schools, hospitals, bus stops, railway stations. These all the uses come under area under non-agriculture uses. Means agriculture के अलावा हमने लैंड को किस किस वे में यूज किया है. उसमें 1960 में 4.95% था, उसको हमने बढ़ा के 7.92% किया है. मीन्स जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी सिटीज हैं, वो ग्रो कर रही हैं. और हमने कहाँ पे ग्रो किया है, वो हम मान सकते हैं कि हमने जो बैरन और जो वेस्ट लैंड है हमने वहां पे उसका यूज किया है. एंड द फोर्थ वन इज परमानेंट पेस्टस एंड ग्रेजिंग लैंड. इन 1960 इट वाज 4.71% एंड 2002 इट वाज 3.45%. मीन्स जो ग्रेजिंग लैंड है उसको हमने कम किया है. अब यहां पे हम एक बात सोच सकते हैं कि हमारा जो कैटल फीड है उसका फुलफिल हम कहां से करेंगे, क्योंकि जो ग्रेजिंग लैंड से जो परमानेंट पेस्टस है जहां पे हमारा कैटल फीड होता था वो एरिया तो हमने कम किया है. तो उसको हमने कुछ हद तक आर्टिफिशियल फीड में कन्वर्ट करने की कोशिश की है. एंड नाउ द फिफ्थ वन इज ट्री क्रॉप्स एंड ग्रासेस. In 1960 it was 1.5% and in 2002 it was 1.1%. ये हमने ट्री क्रॉप्स जो हैं, ग्रासेस जो हैं, उसको भी कम किए हैं. नाउ द सिक्स्थ वन इज कल्टिवेबल वेस्ट लैंड. मीन्स ये जो लैंड है वो कल्टिवेबल तो है, अब वहां पे एग्रीकल्चर तो कर सकते हैं, बट वी लेफ्ट दैट लैंड मोर देन 5 years. हमने 5 साल से ज्यादा समय के लिए उसको अनकल्टिवेबल छोड़ दिया है. इट वॉज इन 1960 6.23% एंड इन 2002 4.41%. मीन्स उसका भी हमने यूज करना स्टार्ट किया है. इट इज ऑल्सो ए गुड सिंबल फॉर अस. एंड द सेवंथ वन इज फेलो अदर देन करंट फेलो. इट इज इन 1960 3.5% एंड इन 2002 इट वॉज 3.82%. मीन्स थोड़ा सा इंक्रीज हमें यहां भी देखने को मिला है. फेलो अदर देन करंट फेलो में वो लैंड इंक्लूड है जो कल्टिवेबल तो है, बट वी लेफ्ट दैट लैंड फॉर पास्ट 1 to 5 years. नेक्स्ट वन इज करंट फेलो. इट इज ऑल्सो ए कल्टिवेबल लैंड. वी कैन डू देयर एग्रीकल्चर, बट वी लेफ्ट दैट लैंड अनकल्टिवेबल फॉर 1 year फॉर इंक्रीज देयर फर्टिलिटी. And the last one is mat sown area. This was in 1960 45.26% and in 2002 it was 43.41%. Net sown area means area sown more than once in an agriculture year. Means ऐसा लैंड पार्ट जहां पर एक एग्रीकल्चर ईयर में हमने कम से कम एक क्रॉप तो ग्रो की है, दैट इज कम अंडर नेट सोन एरिया, बट वो कहीं ना कहीं कम हुआ है. सो दिस इज द लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट वन इज causes of land degradation, and the first one is large scale soil erosion caused by running water or wind. जितना भी सॉइल इरोजन होता है, चाहे वो विंड से हो रहा हो, चाहे वो रनिंग वाटर से हो रहा हो, कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन को इंक्रीज करता है. द सेकेंड वन इज डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ओवर इरिगेशन
लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। मीन्स जो भी राइस क्रॉप्ड एरिया हैं वहां पे मेनली ओवर इरिगेशन होता है, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा पंजाब हो या बिहार वेस्ट बंगाल हो। राइस क्रॉप्ड एरिया में मेनली ओवर इरिगेशन होता है और उस ओवर इरिगेशन की वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी इंक्रीज होती है। दैट इज ऑल्सो इंक्रीज लैंड डिग्रेडेशन। नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ डिफोरेस्टेशन दैट इंक्रीजेज लैंड डिग्रेडेशन। These are the aerial photography of Brazil। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे ब्राजील में जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ वी कैन कंजर्व लैंड रिसोर्स। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। एफोरेस्टेशन, हमें पेड़ पौधों को लगाना होगा, हमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना होगा। That only we can control the land degradation. Proper management of grazing can help to some extent. Planting of shelter belts of plants. For example, you have 10 acres land. This is your land part of 10 acres. There you are doing agriculture. But जब भी यहाँ से तेज हवाएं क्रॉस करती हैं या रनिंग वाटर इसको क्रॉस करता है तो बहुत सारा सॉइल इरोजन होता है। एंड सॉइल इरोजन डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, बिकॉज सॉइल इरोजन में जो सॉइल की जो अपर लेयर है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ट्रांसफर होता है। सो टू प्रोटेक्ट आवर लैंड फ्रॉम दीज वी शुड प्लांट द ट्रीज हियर ऑन द बाउंड्रीज ऑफ आवर लैंड। दिस इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। So in this way there are many ways: proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial influence. So these are the some measures for land conservation. That's all for today. Thank you so much.